कन्हैया कुमार जहां गए उस गठबंधन को खा गए। इस डाल पे पहले से एक उल्लू बैठा हुआ था, अब वहां 1000 उल्लू बैठ जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। टुकड़े टुकड़े गैंग उनके आगोश में पल रहा था और ये स्पष्ट हो गया कि आज टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ किस तरह से उनका कोलैबोरेशन है। कन्हैया कुमार का असली स्वरूप अवसरवादिता का सामने आया, जो कल तक समाजवाद की बात करता था। महागठबंधन के घटक दल के लोग एक दूसरे दल में प्रवेश कर रहे हैं। जनता दलियों की इसमें कहीं कोई भूमिका नहीं है। फूके हुए कारतूसों से जंग नहीं लड़ी जाती है। तो ये सोचना चाहिए तेजस्वी यादव जी को कि कांग्रेस को दुलत्ती मारते थे, युवा होने का दम भरते थे। जाइए बात करिए कांग्रेस से, क्या है नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने से पहले बिहार की सियासत गर्म हो चुकी है। तमाम एनडीए के नेता जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं कन्हैया कुमार को और ये कहते नजर आ रहे हैं कि कन्हैया कुमार जिस पार्टी में गए उस पार्टी को निगल गए। क्या कुछ कह रहे हैं एनडीए के नेता, जरा आप वो सुनिए। भाई, महागठबंधन के घटक दल के शीर्ष नेता कौन है? माननीय तेजस्वी यादव। यह कहा जाता है कि महागठबंधन एकजुट है, एक दल के व्यक्ति दूसरे दल में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये मंतव्य जनता दल का कहाँ महत्वपूर्ण है? ये तो महत्वपूर्ण होगा महागठबंधन के जो घटक दल है उनसे यह सवाल आपको पूछना चाहिए कि भाई, आप लोग कहते हैं कि इंटैक्ट है, हमारा एकजुट है महागठबंधन, तो सीपीआई से कांग्रेस, तो ये तो माननीय तेजस्वी यादव और उनके घटक दल के लोगों को स्पष्ट करना चाहिए। कांग्रेस में क्या कन्हैया चले जाएंगे सर? तो जिस तरीके से कांग्रेस जो है वो बिहार में कहीं ना कहीं पिछड़ती जा रही थी, क्या वो अब ये मूल्यांकन हर एक राजनीतिक दल अपने संदर्भ में करता है। उनको लाना है कि लाने से उनका फायदा होगा, उनका संगठन कितना मजबूत होगा, उनका विषय है। मेरा विषय यही केवल है कि महागठबंधन के घटक दल के लोग एक दूसरे दल में प्रवेश कर रहे हैं। जनता दलियों की इसमें कहीं कोई भूमिका नहीं है। फूके हुए कारतूसों से जंग नहीं लड़ी जाती है और जनता दल यूनाइटेड आदरणीय नीतीश कुमार जी की विचारधारा के साथ बड़ी मजबूत थी, है और आगे भी रहेगी। रहा सवाल आप चर्चा कर रहे हैं किन्हीं के कांग्रेस में शामिल होने की, तो राजनीति में ये सब चलता रहता है। लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से दलों में जाते रहते हैं, दल भी लोगों को शामिल करवाते रहते हैं। चूंकि उन लोगों का विषय है तो उस पर हमें क्या टीका टिप्पणी करनी है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर हो या प्रदेश स्तर हो, कांग्रेस पार्टी नेतृत्व विहीन पार्टी है। राहुल गांधी जी को देश की जनता नॉन सीरियस पॉलिटिशियन के रूप में लेती है, प्रवासी नेता के रूप में लेती है, तभी तो यह हश्र है। कांग्रेस पार्टी तो परिवारवाद की प्रतीक है, परिवार के इर्द गिर्द घूमने वाली पार्टी है। उसमें लोग शामिल हों, चले जाएं, क्या विशेष फर्क पड़ता है। और बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर आप बात करते हैं, भाई कंपटीशन तो तब ना होता है जब कोई कंपैरिजन हो, तो कंपटीशन तो है ही नहीं। अब तो ये सोचना चाहिए तेजस्वी यादव जी को कि कांग्रेस को दुलत्ती मारते थे, युवा होने का दम भरते थे। जाइए बात करिए कांग्रेस से, क्या है नहीं है। आप लोगों ने तो अपने यहाँ एंट्री दी नहीं कन्हैया कुमार को, आपको भाई किसी तरह का डर रहा होगा, इनसिक्योरिटी रही होगी। अब जाइए बात करिए उनसे। कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति में एंट्री कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से दिखाई देंगे। आप लोगों को नहीं लग रहा है कि आप लोगों की परेशानियां जो है वो कन्हैया? अरे हमने तो एक लाइन में बता दिया ना कि कोई दल में आए नहीं आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आदरणीय नीतीश कुमार जी की विचारधारा, जनता दल यूनाइटेड की विचारधारा, कार्यकर्ता इतने मजबूत हैं, अरे तभी तो इतने वर्षों से बिहार की जनता का आशीर्वाद मिला है आदरणीय नीतीश कुमार जी को। तो यहाँ कौन सा इनसिक्योरिटी ऑर्डर? जाके पूछिए तेजस्वी यादव जी या उनके लोगों से पूछिए जाके। कन्हैया कुमार जहां गए उस गठबंधन को खा गए। महागठबंधन में शामिल थे, महागठबंधन सरकार से बाहर है। लेफ्ट पार्टी में गए, लेफ्ट पार्टी को खा गए। अब कांग्रेस में गए हैं, जिस डाल पे पहले से एक उल्लू बैठा हुआ था, अब वहाँ 1000 उल्लू बैठ जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कांग्रेस पार्टी वैसे ही खत्म हो गई है। अब यही है कि ताबूत पर अंतिम कील ठोकने के लिए कन्हैया जी गए हैं। उनको बधाई हो और राहुल गांधी जी को विशेष बधाई हो। जब कांग्रेस खत्म हो जाएगी तब इन लोग चैन की सांस लेंगे। कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अगर युवा इतने ज़्यादा पॉपुलर होते तो बिहार में सरकार बनवा देते। बड़ा भाषणबाजी करे घूम रहे थे, कहाँ कुछ हुआ। कांग्रेस में भी जाएंगे तो यही स्थिति होगी। हमें पता है कि कन्हैया कुमार का रिजल्ट क्या आना है। देखिए, कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा दिख जाता है और दिख गया। टुकड़े टुकड़े गैंग उनके आगोश में पल रहा था और ये स्पष्ट हो गया कि आज टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ किस तरह से उनका कोलैबोरेशन है। हाँ, ये जरूर है कि आज कांग्रेस की इस दुर्दशा को देख करके रोना आता है। जो कांग्रेस कभी हाथ में तिरंगा और वंदे मातरम भारत माता की जय के साथ आगे बढ़ कर के देश की आज़ादी में अग्रणी भूमिका निभाया था,
वही कांग्रेस इस हाल में आ जाएगा कि देश की को तोड़ने की बात करने वालों को साथ लेकर के आएगा। और इसलिए देश को तोड़ने वालों के साथ रहने वालों के साथ देश की जनता नहीं होती है, जनता उनके साथ कभी नहीं हो सकती है जो भारत की सेना का अपमान करने वाले लोगों के साथ हो। जनता उनके साथ कभी नहीं हो सकती है जो इस देश के संस्कृति का अपमान करने वाले लोगों के साथ कोई हो। यदि देश के हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले लोग जिसके साथ होंगे उसके साथ देश की जनता नहीं होगी। कन्हैया का टाइम फिस हो जाएंगे, हवा निकल जाएगा और जैसे होता है कि बड़ा आवा काबा बना करके लोग आता है और बाद में जो है सो फिस हो जाता है, वैसे ही फुस हो जाएंगे। देखिए, कांग्रेस में जा रहे हैं वो तो स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस पार्टी कैसे लोगों को शामिल करना चाहती है। कल तक सारा लोग जान रहा है कि वो देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात कर रहे थे, देश के खिलाफ नारे लगा रहे थे और कल अप्रोच रूप से समर्थन दे रही थी कांग्रेस। अब खुलकर सामने आ गई। कांग्रेस का जो असली चेहरा है देश के सामने आ गया। इसी तरह के आतंकवादियों को, इसी तरह के देश को तोड़ने वालों को समर्थन देती है, उस लोगों को तरजीह देती है। और दूसरी तरफ कन्हैया कुमार का असली स्वरूप अवसरवादिता का सामने आया। जो कल तक समाजवाद की बात करता था, कल तक जो वामपंथ की बात करता था, वो व्यक्तिगत फायदे के लिए कांग्रेस में जाना चाहता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि कन्हैया कुमार का अंतिम अध्याय होगा कांग्रेस में, अंतिम कील का पत्थर साबित होगा। जो भी उसने 2 पैसा कमाई की थी जेएनयू में जा करके, देश के खिलाफ बोल करके या कुछ लोगों को दूसरी तरह से बरगला करके, वो नहीं सफल हो पाएंगे। क्योंकि कांग्रेस में नेता नहीं, वहाँ पर सेवक चाहिए। तो आपने सुना, तमाम एनडीए के नेताओं को साफ साफ लफ्ज़ों में ये कहते नज़र आ रहे हैं कि कन्हैया कुमार जिस भी पार्टी में गए हैं उस पार्टी को निकल गए। साथ ही साथ ये भी कहते नज़र आ रहे हैं कि कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति में भले ही एंट्री कर ले मगर कुछ खासा प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।